हेलो दोस्तों, हेलो चिल्ड्रेन। टुडे आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है, वेरी पॉपुलर पोएम फॉर क्लास 10th, फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो वी विल लर्न द डस्ट ऑफ स्नो एज वेल एज नेक्स्ट पार्ट फायर एंड आइस। लेट अस स्टार्ट विद दिस डस्ट ऑफ स्नो। इसका मीनिंग क्या है? Let us recite this. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I have viewed. This is the poem all about. Now, आखिर में इस पोएम का जो है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे, सिंबॉलिकल मीनिंग देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच अगर है तो देखेंगे, और इसके साथ साथ इसकी राइम स्कीम भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर व्हाट डज पोएट मीन टू से। यहाँ पे क्रो, हेमलक ट्री एंड देन स्नो। ओके, एंड so all these words have some negative impressions, negative इम्प्रेशन है। नाउ पोएट इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो है, क्रो है, दिस एंड दैट। आइए आपको बताते हैं कि दैट मीन्स पोएट कभी सैड मूड में ही वॉज सिटिंग, कभी सैड मूड में ही वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री। इट वॉज ए हेमलक ट्री। ओके, और वो हेमलक ट्री ऐसी जगह पे पोएट बैठे हुए थे, उस हेमलक ट्री के जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, दैट वाज कवर्ड विथ स्नो। फॉर आप समझ लीजिए किसी मनाली या फिर कश्मीर एरिया। ठीक है, तो कश्मीर एरिया की जो है वो एरिया है वो जनरली स्नो कवर्ड एरिया होता है, राइट। लीव्स, जो उसकी जो पत्ती होते हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो समटाइम्स बर्फ़ गिरता है तो फिर स्नो कवर्ड एरिया हो जाता है। तो पोएट कभी सैड मूड में, डिजेक्टेड मूड में अंडर द ट्री बैठे हुए थे, तो फिर अचानक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे ही हैज़ पास्ड, आधा दिन उनका बीत गया है, किस में? सैड मूड में, सॉरोफुल मूड में। और पोएट इस तरह सोच ही रहे थे, अचानक एक क्रो आया एंड स्टार्टेड फ्लैपिंग द विंग्स। पंख स्टार्ट करने लगा, दैट मीन्स फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो उड़ना, दैट मीन्स फ्लाई ऑन करने की कोशिश की है, तो फिर क्या हो गया? दैट मीन्स ब्रांचेस में, लीव्स में जितना आइस था, जितना स्नो था, वो स्नो धीरे धीरे जो है गिरने लगा। दैट मीन्स देयर वाज ए शावर ऑफ स्नो ड्यू टू व्हाट? क्रो की मूवमेंट की वजह से, क्रो की फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की वजह से, और सारे स्नो का जो है स्नो स्टार्टेड फॉलिंग ऑन, भर करके जो है किसके ऊपर गिरने लगा? पोएट के ऊपर। पोएट के नीचे बैठे हुए थे, राइट। तो जब पोएट के ऊपर ये स्नो गिरने लगा तो पोएट क्या हुआ? ऑल ऑफ ए सडन गेट अप। जैसे कि बर्फ़ अचानक, आप किसी एब्सेंट मूड में या फिर सॉरोफुल मूड में आप बैठे हो और उसमें आपके ऊपर जो है कोई जो है पानी का छिड़का इस तरह देने लगे, तो फिर क्या होगा? आप जाग जाओगे। ऐसे लग रहा है कि आप सैड मूड में थे, आप जाग गए। तो दैट मीन्स द सेम कंडीशन हैपन अपॉन whom? अपॉन द पोएट। पोएट स्टार्टेड स्टायर अप, मूवमेंट, जंप अपन। ओके, थोड़ा सा ठंडा फील हुआ और फिर जो है ही स्टार्ट अप। ओके, नाउ द पोएट इज टेलिंग दिस हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। अब देखो, पोएट डिजेक्टेड मूड में था, सॉरोफुल मूड में था, अब इसकी वजह से क्या हो गया? पोएट का मन अब जैसे कि जाग गया, became positive. So poet now became positive and had shaped some part of the day. Poet this way has shaped some part of the day. Poet had shaped some part of the day. That means 50% of his day was lost in sorrow, was lost in dejected mood. Okay, but anyway, जब वो जाग गए, when he wake up, जब वो वेक अप हुआ, when he wake up, जब वो जाग गए, तो फिर क्या हुआ? He became positive minded, he became active minded. अब now poet is telling that the 50% of his day was passed in sadness. 50% day was passed in sadness, and during that time sorrowful mood में उसने कुछ पॉजिटिव कुछ सोचा भी नहीं था। ओके, दिन इस तरह जो है बीत गया इन लेजीनेस, इन आइडलनेस,
अब क्रो की वजह से, कौवा की वजह से क्या हुआ, हाँ, उसका वो जो जाग उठा, वो जो वहाँ से जाग उठा, वहाँ से भाग निकला, वहाँ से जो है निकल पड़ा, तो ये जो निकल पड़ा दैट मीन्स ही स्टार्टेड वॉकिंग अवे। हाँ, तो वॉकिंग करते करते इसका मूड क्या हो गया, अब पॉजिटिव बन गया। नाउ पॉजिटिव हियर मीन्स सम कंस्ट्रक्टिव आइडिया कम्स। नहीं तो पूरे दिन बीत गया डिजेक्टेड मूड में, अनहैप्पी मूड में, उसने कुछ किया नहीं था। अब जब पॉजिटिव मूड इसके पास आया है तो दैट मीन्स ही वांट्स टू डिस्कवर समथिंग, ही वांट्स टू डू समथिंग क्रिएटिव वन। एंड इसी तरह पोएट जब क्रिएटिव मूड में आया तो फिर उन्होंने सोचा है कि कम से कम मेरा दिन तो बच गया। दिन बच गया इन द सेंस मेरा टाइम अब बच गया, सेव्ड हो गया। तो टाइम सेव कैसे हुआ, टाइम सेव इसी हिसाब से हुआ दैट मीन्स नाउ ही स्टार्ट थिंकिंग इन एन कंस्ट्रक्टिव वे। तो कंस्ट्रक्टिव वे में जो सोचना होता है, करना होता है, तो दैट मीन्स ही यूजेस द टाइम की गुड यूज हो रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी में टाइम पास हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में टाइम पास हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेसिव पाथ में टाइम पास हो रहे हैं। तो दैट इज़ द यूज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और जस्ट इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले दैट मीन्स ही वाज पासिंग हिज टाइम इन आइडलनेस, सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, सिटिंग अंडर दैट कोल्ड एरिया। नाउ इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स एक कौवा आया। इसका सिंपल मीनिंग है कि पोएट डिजेक्टेड मूड में बैठा था, कौवा आया और आने के बाद जो है हाँ फ्लैपिंग करने लगा और फिर जो है पत्ते से जो है स्नो गिरने लगा और फिर स्नो गिर के जो है पोएट को जगा दिया, पोएट उठ के चलने लगा। क्या यही मीनिंग है? नो। देखो यहाँ पे पोएट कहना क्या चाह रहा है, इसका जो सेकेंड लेवल ऑफ मीनिंग है, हाँ नाउ आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट इज द सेकेंड लेवल ऑफ मीनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट यू कोई नॉर्मल पोएट नहीं है, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आर द पर्सन्स हु ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिव में विश्वास करते हैं, होपफुल होते हैं। दैट मीन्स ये लोग वो लोग होते हैं, ये पोएट, ये फिर राइटर वो लोग होते हैं दैट मीन्स व्हेन देयर इज नो होप दे वेट विथ ए होप, व्हेन देयर इज नो पॉजिटिविटी इन द नेगेटिव वर्ल्ड दे वेट फॉर पॉजिटिव रीजन। ये वो लोग होते हैं जो जहाँ पे नेगेटिविटी भरा हुआ है, जहाँ पे सुपरस्टिशन कुट के भरा हुआ है, उस जगह पे ये पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, उस जगह पे ये ग्रोथ ढूंढते हैं। जहाँ पे टोटल डिस्ट्रक्शन है, डैमेज है, उस डैमेज एरिया में से जो दैट मीन्स प्रोग्रेस का पाथ ढूंढते हैं। आ जाओ फिर दिखाते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्रो जो काला कौवा है, हम लोग कहते हैं कि काला कौवा आ गया दैट मीन्स मनहूस कोई बैड न्यूज़ लेके आया है, ब्रिंजर ऑफ बैड न्यूज़। ओके, यहाँ पे स्नो में कोई फर्टिलिटी नहीं है। स्नो और आइस स्टैंड्स फॉर विंटर, स्नो आइस स्टैंड्स फॉर व्हाट, नो प्रोग्रेस, नो डेवलपमेंट। सिंबॉलिकल यूज आई एम टेलिंग। हाँ, हेमलक पॉइजनस ट्री। तो देखो यहाँ पे तीनों वर्ड का हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट इन सोसाइटी। क्रो का मतलब मनहूस, या दैट मीन्स डार्क ऑब्जेक्ट, या मीन्स अनलकी ऑब्जेक्ट। आ जाओ, स्नो नो प्रोडक्टिविटी, नो प्रोग्रेस, इसका इंप्रेशन, इसका साइड मीनिंग, सिंबॉलिकल मीनिंग। हेमलक पॉइजनस मीन्स कंटाजियस, यू कैन से दैट तो ये तीनों वर्ड का मीनिंग यहाँ पे समाज में क्या है, बैड है, सुपरस्टिशियस है, नेगेटिव है। नाउ पोएट इज टेलिंग कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों वर्ड को जो सोसाइटी ने डिस्क्रिमिनेट कर रखा है, नेगेटिव कर रखा है, लोअर स्टेटस दे रखा है, पोएट इज टेलिंग सोसाइटी कुछ भी कहे, डजेंट मैटर फॉर मी, लेकिन मेरे लिए ये क्रो का जो फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इन्होंने शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, इट स्टार्ट फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, और उस स्नो स्टार्टेड भर के मेरे ऊपर शावर की तरह जो गिरने लगा, और फिर थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, आई बिकम टायर्ड, आई स्टार्टेड मूविंग, आई स्टार्टेड डांसिंग, क्योंकि मुझे ठंडा फील हुआ और मैं डांस करने लगा। तो ये डांस करने लगा या फिर जंप करके जो है वहाँ से चल पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोएट कह रहा है कि माई मूड गेट चेंज्ड, माई सैडनेस नाउ टर्न इनटू पॉजिटिविटी, माई सैडनेस नाउ टर्न इनटू पॉजिटिविटी। पोएट ने कहा है कि दैट मीन्स मैं तो लेजी वे में दिन पास कर रहा था, दैट मीन्स 50% ऑफ माई डे वॉज पास्ड इन नेगेटिविटी। मैं खुद मनहूस होकर बैठा हुआ था, मैं खुद नेगेटिव बन के बैठे हुए थे, राइट।
लेकिन मेरे नेगेटिव मूड को, मेरे डिजेक्टेड मूड को जिसने चेंज किया, जिसकी वजह से आई बिकम चेंज्ड पर्सन नाउ, आई बिकम पॉजिटिव माइंडेड, आई बिकम एक्टिव माइंडेड नाउ, वो तो कौन था? क्रो था। वो तो हिमलक ट्री का अटैचमेंट था, वो तो स्नो था। सोसाइटी जिसको ब्लेम कर रखा है, ब्लेम दैट मीन्स बैड स्टेटस दे रखा है, वो तो मेरे लाइफ में क्या था, क्या बन के आया? एक न्यू रे ऑफ होप, एक न्यू पॉजिटिव वाइब दिया है मुझे। तो ये पर्सन जिसको सोसाइटी कह रहा है कि नेगेटिव वन, दीज थिंग्स नाउ गेव मी ए पॉजिटिव वाइब, दीज थिंग्स गेव मी पॉजिटिव वाइब। तो पोएट ने कहा है कि नो, फॉर मी दीज थिंग्स आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, दीज थिंग्स आर दैट मीन्स हाँ लकी फॉर मी, ये मेरे लिए ये क्या है? लकी है। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे देखो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन या फिर जो मेन लेसन है, और वो लेसन ये है दैट मीन्स ये समाज है, एंड इन दिस सोसाइटी देयर आर काउंटलेस पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेटस, ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस। कुछ लोग क्लोथ्स की वजह से उसका गेटअप अच्छा नहीं होता है, कुछ लोग इकोनॉमी की वजह से उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता है, कुछ लोग एजुकेशन की वजह से वो समाज में हर ऑफिशियल स्टेटस में नहीं जा पाता है। तो पोएट का कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि दैट मीन्स बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन्स यू ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट देम। नहीं, डिस्क्रिमिनेट करना एजुकेटेड पर्सन की आइडेंटिटी नहीं है। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करो, आप किसी को इनइक्वालिटी की नज़र से मत देखो, आप किसी के अगेंस्ट में एनिमिटी मत शो करो, क्योंकि जिसको आप जो है, जिसको आप क्या सोच रहे थे, जिसको आप सोच रहे थे कि दैट मीन्स नेगेटिव वन, आपके लिए तो ये पॉजिटिव वाइब दे के गया है। तो आप समझ लीजिए दैट मीन्स क्लास सोसाइटी का जो स्वीपर है वो सोसाइटी का दैट मीन्स लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। बट कौन क्या पता है, कभी अगर स्वीपर आपके घर पे ना आए तो फिर क्या होगा, या फिर आपके स्कूल में अगर नहीं आए तो फिर क्या होगा, या तो फिर आपको इन्वॉल्व होना होगा, या फिर और अदर पर्सन को इन्वॉल्व होना होगा। तो दैट मीन्स ईच पर्सन हैज़ देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये नहीं कि दैट मीन्स अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन कभी कभी दैट मीन्स दे वर्क जो आप कभी सोचे नहीं हो कि वो कितना आपके लिए लकी हो सकता है, वो कितना आपके लिए पॉजिटिव वाइब कर सकता है। कभी ऐसा दैट मीन्स अनयूजुअल टाइम भी आ सकता है, कैसे ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आ सकता है। तो उस वक्त हो सकता है आप आपको हेल्प करने के लिए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो आया नहीं, कोई दूसरा पर्सन आके आपको हेल्प करके चले गए। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू पीपल विल थिंक। So this is the poem, this is the meaning of this poem. Okay, this is the meaning of this poem. Now, एक चीज़ 10th क्लास आप है, आपको एक चीज़ हम सिखाते हैं यहाँ पे, राइम स्कीम किससे बनाया जाता है। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम, ओके। तो राइम स्कीम दैट मीन्स द साउंड ऑफ लास्ट वर्ड, द साउंड ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस, दिस सेंटेंस का द क्रो, the way a crow, तो crow, the sound of this last word is matching with snow. Okay, me, the sound of the last word is matching with tree. Now I am giving a marker here, that means snow is marked by A, then me is with tree na, so A, B and then again A, that means crow is similar with snow, so I have given the marker here A. Now me is similar sounded with tree, so B here. Okay, and now next stanza, heart is similar sound with part, so you can give here she, C. Now C के बाद आता है D ना, mood, rude, तो D and D. Okay, तो here, तो then these markers, देखो once more, what is called rhyme scheme? Rhyme, पहले rhyme देखो, rhyme refers to that when the sound of a last word of a sentence is matching with the another last word of a sentence. So here crow sound is matching with snow, okay, me sound is matching with tree. Now crow sound, similar sound, so I have given that similar marker A, okay.
me is matching with tree, so I have given this marker BB. Okay, now heart is matching with part, I have given the marker C. Okay, now mood is matching with rude, I have given that D marker. So that A is called rhyme. Okay, एक इंडिविजुअल मार्कर को हम राइम कहेंगे, एंड दिस टोटल सिस्टम इज नोन एज राइम स्कीम. RHYME, राइम स्कीम, SCHEME, राइम स्कीम. इजी. ओके, नाउ what will be the figure of speech here? Figure of speech, simile, two things will be compared, but no here. Metaphor, no here. Given my heart, here there is no alliteration also. Saved some part, here alliteration comes, saved some part. That means similar sound. When same consonant letter, but a saved some part, when same consonant letter, that means a sound is repeated here. Okay, a sound is repeated here, so here it is there. In this line there is a alliterations. Saved some part, saved some. So that means here you see a sound is repeated twice. So in this line there is a figure of speech known as alliterations. Okay, now a day I had rued, given my heart, hemlock tree, and for you there is this much figure of speech is enough, only one alliterations. Okay, now the next poem I am taking you to that next poem. So what will be the questions here? That means where poet was sitting. Poet was sitting under a hemlock tree. Okay, now then that where crow was, or what crow was doing on the tree. So crow was also sitting normally, silently, but he started flapping his what, wings. और उनके फ्लैपिंग की वजह से, उड़ने की वजह से क्या हुआ, जो पत्ते के ऊपर जो स्नो था बेटा वो गिर गया फिर, और जब गिर गया तो फिर पोएट स्टायर्ड अप, पोएट ट्रेम्बल्ड, पोएट shook means, shook is the past form of shake, shake, right? Shake means हिलाना होता है, right? Move करना होता है. Shake means move means stir. Okay, ये stir, so that means shake का past form shook. Okay, very good. Now another word that is rude means destroyed. Rude, destroyed, और destroy की वजह से पश्चाताप होना, पश्चाताप, repent, feeling repent for damage or for loss, feeling repent for damage or loss. Okay, so this is all about the poem. Now I am taking you to that next part, and that is called here what, fire and ice. Okay, very small poem but has beautiful meaning. तो यहाँ पे पोएट आपको कुछ पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश कर रहे हैं. दैट मीन्स पोएट इज ट्राइंग टू गिव यू सम पॉजिटिव लेसन. और वो कैसे लेसन दे रहे हैं देखो. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया कभी ख़त्म होने वाला है और फायर के जरिए ख़त्म हो सकता है. कुछ लोग कहते हैं कि नो, सिर्फ फायर ही नहीं, आइस मतलब बर्फ़ भी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि पानी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, फायर दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं. तो अलग अलग लोगों का कहना है, अलग अलग वो है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने जो खुद टेस्ट किया, डिज़ायर को टेस्ट किया. डिज़ायर बोले तो बेटा एक पैशन, एक स्ट्रॉन्ग ख्वाहिशें जो होती हैं बॉडी का, माइंड का, जो ख्वाहिशें होती हैं. पोइट कह रहे हैं कि मैं खुद उस ख्वाहिश को टेस्ट करके देखा हूँ. एंड आई होल्ड विद दोज ऑफ फायर, मैंने खुद बॉडी का, माइंड का, अपना ख्वाहिश को मैंने टेस्ट करके देखा है कि हाँ, फायर ही काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए. आ जाओ सेकेंड स्टैंजा में पोइट क्या कह रहे हैं. पोइट सेज दैट बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसी दुनिया को 2 बार अगर चांस मिले पेरिश होने के लिए, पेरिश मीन्स अगेन डिस्ट्रॉय, अगेन पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, वंस मोर दिस पेरिश, डिस्ट्रॉय. ओके, यहाँ पे मीनिंग लिख दे रहे हैं हम, डिस्ट्रॉय या फिर रूइन,
Twice means, you know, 2 times. Okay, this twice means 2 times. 2 times मीन्स इस दुनिया को अगर 2 बार चांस मिल जाए, हाँ, क्या होने के लिए? बर्बाद होने के लिए, ख़त्म होने के लिए। तो पोइट इज टेलिंग दैट ही थिंक्स और आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। मैं और एक आइडिया भी जानता हूँ, सिर्फ आइस के जरिए नहीं, सिर्फ फायर के जरिए नहीं, हेट भी ऐसा है, घिन, लोगों को घिन करना भी ऐसा है कि टू शो दैट डिस्ट्रक्शन, हाँ, डिस्ट्रक्शन आइस, हाँ, आई ऑल्सो ग्रेट, it also great and would suffice, it also great and also suffice. That means, you know, ice fire की तरह there is one more item है, one more quality, one more attitude, और वो है hate. hate के जरिए इस दुनिया को भी जो है, it is enough, it is sufficient to destroy, to break, to demolish, to damage, to ruin. आ जाओ, यहाँ पे पोइट अगेन सिम्बॉलिकल वर्ड का यूज़ किए हैं, सिम्बॉलिकल वर्ड का यूज़ किए हैं। पोइट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? दुनिया को फनी करना है, दुनिया को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाह रहा है? यहाँ पे दुनिया मीन्स व्हाट, और फिर फायर। तो फायर एक सिम्बॉलिक वर्ड, इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है? सिम्बॉलिक, फायर का मतलब होता है एंगर, ओके, एनवियस नेचर्स, आपका जो है जेलसी, JEALOU, जेलसी एटीट्यूड, आपका यहाँ पे ग्रीडनेस, ओके, आपका जो है यहाँ पे एनिमिटी, ENEMITY, एनिमिटी, और एक ऐसे क्रुएलिटी। तो फायर का मतलब ये सारे वर्ड होता है किसका? ह्यूमन बीइंग का। ये सारे सिनोनिम कह सकते हो, या यू कैन से दैट, यू नो, दीज आर सम सिंबॉलिक वर्ड। अगर सपोज क्योंकि मैं एक पर्सन हूँ, मान लो मैं ही पर्सन हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर अगर फायर क्वालिटी है, दैट मीन्स, यू नो, एंगर एटीट्यूड, इफ माई एटीट्यूड इज एंग्री वन, इफ माई एटीट्यूड इज एंग्री वन, that my anger is well enough to demoralize my society members, my family members। यानी कि यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि किसी इंसान की अगर ये फायर क्वालिटी डेवलप हो जाए तो वो दूसरे मेंबर्स के डिस्करेज करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, ओके, और उसको होपलेस बनाने के लिए ओनली एंगर इज़ वेल इनफ टू डिस्ट्रॉय द फैमिलीज प्रोग्रेस। मान लो अगर मैं एक पर्सन हूँ, बहुत जिलासी पर्सन हूँ, मैं एक जिलासी पर्सन हूँ, किसी बगल गिर का, दैट मीन्स, यू नो, किसी नेबर पर्सन की प्रोग्रेस देख के मैं जल रहा हूँ, राइट, और जलन की मारे मैं सारे मेंबर्स को डाइवर्ट कर रखा है, उन लोगों को इस तरह डाइवर्ट कर रखा है, उन लोगों को इस तरह जो है डिमोटिवेट कर रखा है, उसको डिस्करेज कर रखा है। अब नेक्स्ट डे से कोई प्रोग्रेसिव एक्टिविटी वो कर ही नहीं रहा है। जब प्रोग्रेसिव एक्टिविटी वो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैं उसको अब जो है समझाने लगा हूँ। कैसे समझा रहा हूँ? डिमोटिवेट करके। क्यों? कि मैं इस वक्त जो है मेरे अंदर जो फायर डेवलप हो चुका है, फायर मीन्स, यू नो, जेलसी नेचर डेवलप हो चुका है, और जेलसी की नेचर की वजह से मैं उसको डिस्करेज कर रहा हूँ, और डिस्करेज मैंने इस हद तक किया हूँ क्योंकि अब वो कोई क्रिएटिव वर्क अब नहीं कर रहा है, कोई अच्छी वर्क करके जो सोसाइटी का जो प्रोग्रेस कर रहे थे वो, हाँ, वो नहीं कर रहे हैं। तो पोएट इसी वर्ड को कहा है कि दैट मीन्स, यू नो, पोएट इसी एक्टिविटी को कहा है कि इस सोसाइटी में जो कुछ लोग ऐसे फायर क्वालिटी को, फायर लाइक एटीट्यूड को डेवलप कर रखा है को, तो दैट एटीट्यूड इज़ वेल इनफ टू डिस्ट्रॉय द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। मैंने एक फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, कैसे? डिस्करेज करके, जेलसी, बिकॉज मेरे अंदर एक जेलसी की भावना है क्योंकि उसका प्रोग्रेस है और मेरा, दैट मीन्स, यू नो, मुझसे भी वो बढ़ रहा है। फिर तो ये जो मैंने डिस्करेजिंग क्वालिटी मैंने डेवलप किया उसको बर्बाद करने के लिए, उसको मैंने डाउन करने के लिए, तो पोएट ये कह रहे हैं कि अगर एक फैमिली को मैंने आज डिस्ट्रॉय कर दिया तो कल की डेट में हम 10 और फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि सोसाइटी का प्रोग्रेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। सोसाइटी की प्रोग्रेस में क्या छुपा हुआ है बेटा? इस दुनिया की प्रोग्रेस, वर्ल्ड का प्रोग्रेस छुपा हुआ है। दैट मीन्स, यू नो, टुमारो, पोएट यहाँ पे कहने का मतलब ये चाह रहा है कि दैट मीन्स, यू नो, वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, यू नो, वर्ल्ड विल एंड। वर्ल्ड कैसे एंड होगा? वर्ल्ड कभी ख़त्म थोड़ी होता है, लेकिन वर्ल्ड का प्रोग्रेस रुक जाएगा। कैसे प्रोग्रेस रुक जाएगा? हम किसी को कोऑपरेट करने की वजह क्या कर रहे हैं? एनिमिटी शो कर रहे हैं।
हम किसी को इनकरेज करने की वजह से उसको हम क्रूएलिटी शो कर रहे हैं। तो पोएट कह रहा है कि अगर किसी इंसान का अगर फायर क्वालिटी डेवलप होगा उसके एटीट्यूड में, और उनकी दैट मीन्स और अदर पर्सन्स को देख करके वो जेलसी फील करेगा ग्रीडनेस की वजह से दूसरों लोगों को लूटेगा, तो फिर क्या होगा? उनकी सोसाइटी कभी डेवलप नहीं होगी। जब उनकी सोसाइटी कभी डेवलप नहीं होगा, उनकी फैमिली मेम्बर्स में जब कभी जो है प्रोग्रेस नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ये वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली बी यूजफुल फॉर नथिंग। वर्ल्ड को कब जाना जाता है, सोसाइटी को कब जाना जाता है? जब प्रोग्रेस होता है, एजुकेशन आगे बढ़ता है, लोगों की स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड फिर ग्रो करता है। फिर तो पोएट का कहने का मतलब है कि दैट कुछ लोग कहते हैं कि दैट मीन्स इंसान के अंदर जो ये जो फायर क्वालिटी है, फायर एटीट्यूड है, अगर ये बढ़ेगा, दैट मीन्स ये सारे एटीट्यूड अगर दूसरों के लिए शो करना शुरू कर देगा, तो दीज थिंग्स इज वेल इनफ टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ ए वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, आइस से क्या रिफर करता है फिर? आइस वर्ड, आइस, ICE, आइस का मतलब होता है यहाँ पे इनसेंसिटिव एटीट्यूड, इनसेंसिटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड, different attitude. अच्छा, hate is also there, then remain silence in crisis of others, तो देखो ये आइस, दैट मीन्स आइस रिफर्स टू इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी भी हैं कि दूसरों की बैड कंडीशन में, दूसरों की हेल्पलेस कंडीशन में आप क्या रहते हो? इनसेंसिटिव रहते हो, आप इंडिफरेंट एटीट्यूड रहते हो। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन चलते चलते वो बाइक से गिर गया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको देख करके भी अनदेखा करके चले जाते हैं, तो दिस रिफर्स टू दैट उसके दिल में सेंसिटिविटी है ही नहीं, रिएक्शन, मार्सी है ही नहीं, केयर है ही नहीं, काइंडनेस है ही नहीं। दैट मीन्स आइस रिफर्स टू नो काइंडनेस, नो मार्सी। कुछ लोग कठोर दिल वाले होते हैं, ठीक है। तो पोएट इज टेलिंग दैट इंसान की एटीट्यूड में अगर आइस डेवलप हो जाए, आइस रिफर्स टू नो मर्सी, नो काइंडनेस, रिमेन साइलेंस इन द क्राइसिस ऑफ अदर्स, और हेट डेवलप हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि दैट मीन्स ये दुनिया को एक दिन स्टॉप कर देगा, दुनिया की प्रोग्रेस को रोक देगा, ठीक है। नाउ पोएट इज टेलिंग दैट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया को चांस मिल गया कि एक बार नहीं 2 बार इसको जो है क्या होना है? पेरिश होना है, डिस्ट्रॉय होना है, तो पोएट इज टेलिंग हेट इज ऑल्सो, इंसान के अंदर जो है हेट है। आप सपोज कि एक पर्सन जो है प्रोग्रेसिव पाथ में है, लेकिन आप उसकी जेलसी, दैट मीन्स उसकी प्रोग्रेस देख के आप जेलस हो, और नाउ यू आर स्प्रेडिंग योर हेट। आप 10 लोगों के सामने बेटा आप हेट फैला रहे हो, ठीक है। तो फिर कहना होगा, ठीक है, आई नो दैट सच काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव पर्सन विल नॉट लुक बैक, वो पीछे मुड़ के ताकेगा नहीं, देखेगा नहीं, बट कुछ तो असर पड़ेगा। ये जो आप चारों तरफ सोसाइटी जहाँ पे वो लिव करते हैं, सर्वाइव करता है, वहाँ पे जो हेटफुल माहौल जो आपने फैला रखा है, तो उसका तो कुछ एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, पोएट इज टेलिंग दैट इंसान के अंदर कुछ लोगों के अंदर ये जो फितरत है, ये जो बैड हैबिट है, ये जो इल हैबिट है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर इस दुनिया के दैट मीन्स वर्ल्ड की प्रोग्रेस नहीं होगा, ये वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। कभी ये वर्ल्ड की प्रोग्रेस रुक जाएगी, दैट मीन्स वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। बट वाई पोएट हैज़ टोल्ड दिस पोएम बिफोर यू, क्योंकि पोएट आपके सामने ये पोएम लाने के एक ही रीज़न है, एक ही मकसद है। कल इस दुनिया को चलाने वाले कौन होंगे? आप होंगे। कल इस दुनिया को चलाने वाले, रन करने वाले आप होंगे, आपके हाथ में सारे पावर होगा, ओके। तो आपकी भी नेचर में अगर ये एटीट्यूड डेवलप हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आप जान लो कि यही क्वालिटी, आपकी इतनी सी छोटा सा हेटफुल वर्ड्स दूसरों के लिए घातक हैं। दूसरों को इनकरेज नहीं, डिस्करेज मिलेगा, डिमोटिवेशन मिलेगा।
तो वेयर इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? तो आपको अगर यही चीज़ करना है, दूसरों को डिमोटिवेट ही करना है, तो फिर इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो पोएट इज टेलिंग कि अगर आप में भी ये क्वालिटी है तो स्टॉप इट, क्विट इट, बिकॉज योर गुड सर्विस, your humanitarian, your kind-heartedness, your merciful attitude, your caring attitude, your lovely attitude, your respectful reaction is the want for others' progress, your progress. I think this much is enough for this poem. इसका राइम स्कीम क्या है? World will end in ice, desire, fire. Time, twice, hate, ice, great, and would suffice. Twice, hate. I think in this poem there is no regular rhyme scheme. So let me check this book again. Fire in ice, desire fire, twice, hate, ice, great and suffice. Fire, ice, 4 lines, and here is a 5 lines. No, I think not. Perish means die, sufficient, be sufficient one. Okay. This much is enough for you. Thank you all.